वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम आपको बताएंगे डाइन ड्रामे के बारे में। डाइन ड्रामे में मीशा अपने बदले लेते हुए अपनी सहारे से अपने जो भी उसने किया था उसका बदला लेते हुए आगे बढ़ रही है। उसने आहिस्ता आहिस्ता सबको मार दिया है। अब एक ही बहन फौजिया बची है। उसके बाद अब उसे डॉक्टर की बेटी का भी बदला लेना है, जिस आदमी ने उसे कत्ल किया था उसके पास जाती है तो उसको कहती है कि जब वो उसे पूछता है कि तुम कौन हो, तब वो उसको मिस्ट्री गर्ल के नाम से पहचानती है। उसको अभी तक उसके शौहर को नहीं पता कि ये निहाल ही है, क्योंकि वो निहाल तो नहीं है। लेकिन जब वो उससे पूछती है कि मैं अपने डॉक्टर साहब के पास जाना चाहती हूँ, तो वो उसे इजाज़त दे देता है। जब डॉक्टर के पास साहब के पास जाती है तब उसको उस लड़के के पास जाती है और कहती है कि मैं तुम्हें किसी ऐसी जगह लेके जाना चाहती हूँ जहाँ हम बहुत इंजॉय करेंगे और पार्टी भी रखी हुई है। तब वो लड़का तो उसके साथ चला जाता है। लेकिन जब जाता है तब बहुत ही उसको परेशानी भी तो होती है। उसके पास गन होती है लड़की के पास। जब वो उसे पूछती है तब वो उसके बताता है कि ये लोडेड है। उधर शबाब भी इंतहा परेशान होती है। पहले तो एक नौकरानी को फंसाया, एक को मारा, और अब तीसरी कोई बारी है उसको पैसे दे रही है। जब वो पैसे नहीं लेती तब उसको कहती है कि अगर तुमने पैसे ना लिए तो बहुत बुरा सलूक करूँगी। उधर मिशा जो है वो अपना बदला अपने डॉक्टर की जो बेटी थी उसका बदला लेने पहुंच चुकी है। उस लड़के को लेकर वो फार्म हाउस पे चली जाती है। वो लड़का बार बार पूछता है, बारहा पूछता है कि यहाँ क्या है। तब वो उसको बताती है कि यहाँ पे एक बहुत अच्छी पार्टी ऑर्गेनाइज की होती है। उसको नशे में, उसको जूस में कुछ नशा मिला के दे देती है और वो उस नशे में बेहोश हो जाता है। इतने में डॉक्टर भी आ जाता है और दोनों उसको बांध देती है मिशा। और उससे जब वो कहता है कि मेरे हाथ खोलो, मैं इसे अकेला ही, वो नशे में तुमने मुझे नशा दिया है, उसको मारता है। लेकिन डॉक्टर जो है उसी की गन लड़के से उसको गोलियां मार देता है और उसको मार देता है। मिशा भी खुश हो जाती है और डॉक्टर भी खुश हो जाता है। अब खुदा जाने कि आगे का क्या मामला होता है। उधर शबाब की जो नंदे हैं वो दो तो एक तो मर चुकी है, एक जो बची हुई है वो सब कुछ शबाब को कहती है कि तुम अपना रास्ता मत छोड़ो, क्योंकि मैं तुम्हारे बगैर कुछ नहीं हूँ, तुम ये फिक्र ना करो, हम किसी ना किसी तरह शबाब का इसका पता लगा लेते हैं निहाल कहाँ है या कौन है, ये लड़की मिशा कौन है। अब देखते हैं कि जवार शाह जो कि सोचता है, बहुत ज़्यादा सोचता है कि मेरी बेटे को कौन सबसे ज़्यादा प्यार कर सकती है। वो कहता है कि ना तो शबाब उससे प्यार करने के काबिल निकली और ना ही निहाल उसको छोड़कर चली गई। उसका कुछ पता नहीं है कि वो कहाँ है, किस हाल में है। शबाब जो है उसने उस दिन साबित कर दिया कि वो निहाल मेरे बेटे से इतना प्यार नहीं करती है। तो अब मैं सबसे ज़्यादा भरोसा मिशा पर ही कर सकता हूँ। मिशा से शादी करूँगा क्योंकि वो बहुत ज़्यादा प्यार करती है उसके छोटे बेटे को। तब वो कहता है कि मैं मिशा से ही शादी करूँगा। जब वो डिसाइड कर लेता है कि मेरा और मेरे बच्चे का सबसे ज़्यादा ख्याल मिशा ही रख सकती है, ना कि शबाब और निहाल, क्योंकि वो दोनों उसके इम्तिहान में फ़ेल हो चुकी होती हैं। अब वो उसको अपना बेटा देकर कहीं भी जाने को कह देता है मिशा को। उधर शबाब से तो उसकी अनबन हुई है। शबाब से आजकल उसका दिल बहुत ज़्यादा खट्टा हुआ है। वो सोचता है कि उससे शबाब से तो मुझे कभी मोहब्बत थी ही नहीं, एक हमदर्दी और एक जज्बा उनसियत था, क्योंकि साथ रहने से जो पैदा हो जाता है। अब ये जो जज्बे की जो फीलिंग्स मैं महसूस कर रहा हूँ ये तो पहले कभी नहीं थी, ये तो मिशा के आने से ही पूरी हुई है, इसलिए मैं मिशा से ही शादी करूँगा। और मिशा को फ़ोन भी करता है कि मैं बहुत जल्द घर आ जाऊँगा और तुमसे शादी करूँगा। आप देखते हैं कि वो मिशा से शादी कर पाता है कि नहीं। लेकिन निहाल जो है वो शबाब बन के ही बदले ले रही है। उधर उसकी शबाब जो है निहाल मिशा को मारने के चक्रों में है। उसको अभी तक नहीं पता कि ये ही निहाल है, क्योंकि उसने उसको मरते हुए खुद देखा था। उसकी नंद जो कि फौजिया है वो भी, उसको भी नहीं पता कि ये मिशा जो है उसके घर में रह रही यही निहाल है। निहाल अब आहिस्ता आहिस्ता सबको मार रही है। उसने अपने जो उसको डॉक्टर साहब हैं उसकी बेटी को जिस लड़के ने मारा था उसका भी बदला ले लिया है, अपने भी उसने बदले ले लिए हैं। अब देखते हैं कि नेक्स्ट एपिसोड में क्या होता है। आपको ये ड्रामा कैसा लगता है, प्लीज़ कमेंट बॉक्स में अपनी राय का इजहार ज़रूर करें।